फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आज हमने लिया है हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड के जितने भी हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं तो को एग्ज़ाम में उसकी जो भी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है, आपको थ्योरी बना लेना अपने हिसाब से। मैं आपको उसके की पॉइंट जो होंगे वो सारे याद करवा दूँगी, फिर उसके बाद उसकी स्लाइड्स दिखा दूँगी, जनरल फीचर्स जो होंगे, प्लस जो मैनुअल में आपको डायग्राम बनाना है वैसा भी बता दूँगी, ठीक है। प्लस आपको सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स लास्ट में मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो बस आपको अभी अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी में हम पहला जो डील कर रहे हैं दैट इज हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्व्यूलर ग्लैंड, ठीक है। तो ये ट्यूबुलो एल्व्यूलर ग्लैंड है। तो इसमें आपको पहले तो ग्लैंड्स पढ़ने होंगे, तो फिर उसमें ट्यूबुलो एल्व्यूलर ग्लैंड क्या होता है वो आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद आता है, देखो, अब इस पैरोटिड ग्लैंड में बेसिकली क्या क्या मिलेगा आपको। कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ठीक है। आपको एसिनाई मिलेगा, उस एसिनाई का नाम है सीरस एसिनाई, ठीक है, सीरस एसिनाई। और प्लस आपको मिलेंगे कुछ डक्ट्स, ठीक है। तो मैंने उसको लिखा है कनेक्टिव टिश्यू, एसिनाई और उसके डक्ट्स के बारे में। तो पहले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लें। तो कनेक्टिव टिश्यू उसका फाइब्रस होता है जो कि डिवाइड करता है इट इनटू लोब्स एंड लोब्यूल्स। कुछ लोब्स में और लोब्यूल्स मतलब बेसिकली लोब में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो लोब्स और लोब्यूल्स में इसको डिवाइड कर दिया किसने, कनेक्टिव टिश्यू ने। उसके बाद आता है एसिनाई। एसिनाई जो होता है इसमें सीरस एसिनाई होता है। अब ये सीरस एसिनाई दिखता कैसा है, तो इस बेसिकली मैं आपको ये बताने चली हूँ कि पूरा सैंपल आप में क्या क्या मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, देखो कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा बीच बीच में, कुछ आपको सीरस एसिनाई मिलेंगे, कुछ डक्ट्स मिलेंगे। तो वो कैसे क्या होगा वो मैं बात कर रही हूँ। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको मैंने बता दिया एसिनाई, सीरस एसिनाई प्रेजेंट होगा। अब सीरस एसिनाई होती कैसी है ये आप देख सकते हो। ये एसिनाई जो है इसमें क्या होता है, ये जो एसिनाई है वो कैसी है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि ये आप देख रहे हो ये इस तरह से है, ठीक है। इसमें क्या है, पिरामिडल सेल्स हैं। कैसी हैं, पिरामिडल सेल्स हैं। इस तरह से क्या है आपके पास, पिरामिडल सेल्स है। कैसी हैं, पिरामिडल सेल्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बाईफेजिक स्टेनिंग होती है। बाईफेजिक स्टेन का मतलब है दो टाइप का स्टेन लगेगा, एच एंड ई, मतलब इओसिन स्टेन होगा और हीमोटेक्सिलिन स्टेन होगा, ठीक है। तो कैसे देखो यहाँ पे ये एपेक्स पे कैसे स्टेन कर रहा है, ये पिंक पिंक स्टेन कर रहा है। कैसे स्टेन कर रहा है, ये पिंक 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 स्टेन कर रहा है। और जो बेस पार्ट है इसके यहाँ पे बेस पे देखो आप कैसा स्टेन कर रहा है, बेसोफिलिक स्टेन कर रहा है। तो इजनोफिलिक स्टेन एंड बेसोफिलिक स्टेन, इजनोफिलिक स्टेन हो रहा है, बेसोफिलिक स्टेन हो रहा है, दो टाइप के स्टेन हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बाईफेजिक स्टेनिंग बोलते हैं। इजनोफिलिक स्टेनिंग इन द एपिकल पार्ट एंड बेसोफिलिक स्टेनिंग is in the basal part, that is due to presence of RER, rough endoplasmic reticulum, और eosinophilic staining in the apical part is due to zymosin granules, ठीक है। तो इनकी वजह से यहाँ पे जाइमोसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो स्टेन कर जाते हैं, इसकी वजह से इनमें कैसा होता है, eosinophilic staining होती है, ठीक है। और हमने बताया पिरामिडल सेल्स हैं। और न्यूक्लियस की अगर हम इनकी बात करें तो न्यूक्लियस इनके एकदम बेस कहाँ पे होते हैं, सेंटर में होते हैं और राउंड होते हैं। कैसे होते हैं, राउंड होते हैं। इस तरह से राउंड इनके न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसकी जो आप ल्यूमेन देख रहे हो साइड्स कितनी छोटी सी है, सो इट इज हैविंग अ शॉर्ट ल्यूमेन। अब इसके डक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला है इंटरकैलेटेड डक्ट, स्ट्रेटेड डक्ट, और तीसरा है इंटरलोबुलर डक्ट। तो इंटरकैलेटेड डक्ट्स जो होते हैं उसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलता है। देखो ये स्क्वामस सेल्स हैं आपकी, ठीक है, एक स्क्वामस सेल्स हैं, इस तरीके से स्क्वामस सेल्स है, इसलिए इसमें क्या है, इंटरकैलेटेड डक्ट होती है। स्ट्राइएटेड डक्ट जो होती है उसमें सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होता है। इस तरह से कॉलम सेल्स होती हैं, कैसी होती है, कॉलम सेल्स होती हैं विद बेसल स्ट्रिएशंस। तो स्ट्राइएटेड डक्ट हमने इसको नाम दिया है, तो कुछ तो ऐसा है जो स्ट्रिएशंस हैं इसमें, तो स्ट्रिएशंस आपको इसमें बना देना है, ठीक है। प्लस आपको स्ट्रिएशंस आपको जहाँ भी दिखें, स्ट्रिएशंस के साथ आपको कॉलमनार सेल्स दिखें तो आपको कौन सी डक्ट होगी, वो स्ट्रिएटेड डक्ट होगी। और ये स्टेन होता है डार्क विद यूसिन, इसलिए आपको मैंने देखो यहाँ पे एक स्टेन कर रखा है, देखो छोटा सा मैं आपको करके दिखाती हूँ फिर से। इसमें डार्क स्टेन है विथ ईओसिन, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से फिर से स्टेन किया था, ठीक है, इस तरह से। तो क्योंकि ये डार्कली स्टेन्ड है, ठीक है। तो फिर ये हमारी दो डक्ट्स हमने कंप्लीट की, कौन कौन सी हमने कंप्लीट की, दैट इज इंटरकैलेटेड डक्ट एंड स्ट्रिएटेड डक्ट। अब उसके बाद आता है इंटरलोबुलर डक्ट। इंटरलोबुलर डक्ट, इंटर का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करो। मैं आपको इस तरफ एक नोट पढ़ाती हूँ। देखो इंटर वर्ड होता है एक, देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाती हूँ। एक वर्ड होता है इंटर,
और एक वर्ड होता है इंट्रा। इंटर का मतलब होता है, अगर मैंने लिखा इंटरलोबुलर तो उसका मतलब क्या है, और इंट्रालोबुलर लिखा तो उसका मतलब क्या है। अगर मैंने इंट्रालोबुलर लिखा है मतलब मान लो ये लोब्स हैं, ठीक है, मतलब मान लो बहुत सारे लोब्स हैं, तो इन लोब्स के अंदर कोई डक्ट प्रेजेंट है, उनके अंदर मतलब वो लोब्यूल्स के बीच में डक्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे इंट्रा। अगर डक्ट मतलब उन लोब्यूल्स के बाहर कहीं कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे इंटरलोबुलर। तो इंटरलोबुलर और इंट्रालोबुलर, इंट्रालोबुलर डक्ट्स होती है इंटरकैलेटेड और स्ट्राइएटेड, जो मैंने आपको बनाई स्ट्राइएटेड डक्ट और इंटरलोबुलर डक्ट, ठीक है। क्या मैं बोली आपको, सॉरी इंटरकैलेटेड डक्ट और स्ट्राइएटेड डक्ट, मैं क्या बोल रही हूँ कि इंटरकैलेटेड डक्ट और स्ट्राइएटेड डक्ट ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, लोब्यूल्स के अंदर, लोब्यूल्स के एकदम बीच में। और इंटरलोबुलर डक्ट जो कि जो थर्ड वाली डक्ट है वो कहाँ होगी, इनसाइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। मतलब इसमें देखो स्ट्रेटिफाइड का मतलब ऐसा होता है, देखो बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है, स्ट्रिएशंस होंगे, मतलब पूरी कंपाउंड एपिथेलियम है। अब चाहे बेस जो मतलब सबसे एपेक्स पे सेल्स होंगी वो कैसी होंगी आपकी, कॉलमनार होंगी। अंदर की चाहे सेल्स कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एपेक्स पे होगी जो एकदम लाइन कर रही है वो कॉलमनार एपिथेलियम होगा। इसी वजह से इसमें हम कभी भी ऐसे भी बोलते हैं इट इज ऑल्सो लाइन, इट इज लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं कि जो कॉलमनार एपिथेलियम है थोड़ा सा मतलब बोल सकते छोटा सा कॉलमनार है, मतलब स्लाइटली कॉलमनार, ऐसे भी कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है। तो बुक्स अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है। फिर उसके बाद आता है, ये मैंने आपको नोट पढ़ा ही दिया, दैट इज इंटरकैलेटेड और स्ट्राइएटेड डक्ट्स फ्रॉम द इंट्रालोबुलर बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लोब्यूल्स, ठीक है। अब मैंने ये आपके सारे फीचर्स कंप्लीट कर दिया, अब मैं आपको उसके स्लाइड्स दिखाऊंगी, ठीक है। तो स्लाइड्स के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, यहाँ जनरल में आपको क्या करूँगी, जनरल बताऊँगी, मैनुअल में कैसे बनाना है, ऑफलाइन आपको माइक्रोस्कोप स्लाइड में कैसे दिखेगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जनरली आपको कैसे देखेगा, मैनुअल में कैसे देखा, स्लाइड में कैसे देखेगा, ठीक। जनरली देखो, जनरली बुक्स में बनाया जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे देखो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये पूरा जो है पूरा कनेक्टिव टिश्यू, इनके बीच में जो भी डक्ट आएगी जल्दी बताएं, इट इज इट इज इंट्रा, बताइए बताइए, इट इज इंटरलोबुलर, क्या इंटर मतलब लोब के बाहर, इंटरलोबुलर, ठीक है। इंटरलोबुलर देखो यहाँ पे देखो, इंटरलोबुलर कनेक्टिव सेप्टम कंसिस्ट ऑफ इंटरलोबुलर डक्ट, क्लियर, ठीक है। अब लोब्स के बीच में दो डक्ट प्रेजेंट होगी, दैट इज एक्सट्रिएटेड डक्ट, एक मिनट में ब्लैक ले लेता हूँ, एक्सट्रिएटेड डक्ट और एक इंटरकैलेटेड डक्ट। स्ट्रिएटेड डक्ट और इंटरकैलेटेड डक्ट प्रेजेंट बिटवीन द लोब्यूल्स, एक यहाँ पे देखो इस तरह से और ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका, और इंटरलोबुलर डक्ट ये रही आपका इन द कनेक्टिव टिश्यू, ये देखो इन द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखो ये वाली, तो ये कौन सी है, इंटरलोबुलर हो गई, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस, और ये राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, ठीक है, राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस होगा आपका, ठीक है। और सीरस एसिनाई, ये देखो सीरस एसिनाई, अब इस सीरस एसिनाई को यहाँ पे ढंग से देखते हैं, सीरस एसिनाई को अच्छे से देखें। तो सीरस एसिनाई कंसिस्ट ऑफ कॉलमना सॉरी pyramidal shaped cells एंड इट्स स्टेनिंग जो होती है वो बाइफेजिक होती है, यहाँ पे ईओसिन स्टेन, यहाँ पे हीमोटॉक्सिलिन बेसोफिलिक स्टेनिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरईआर, एंड हियर इज ईओसिन स्टेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ zymosin granules, and it is having a small lumen and it is having a round central nucleus, क्लियर। यहाँ पे समटाइम्स मायोपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जो कि सेक्रेशन देने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ओके नाउ आता है मैनुअल में आपको कैसे बना देगा, कनेक्टिव टिश्यू बनाया, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपन ने
लोबुलर डक्ट बना दी, ठीक है। और इनकी और जो आपके लोब्स के बीच में बनानी है वो आपको दो बनानी है, एक स्ट्रेटेड डक्ट और इंटरकैलेटेड डक्ट। इंटरकैलेटेड डक्ट आप देख सकते हो, इंटरकैलेटेड डक्ट में मैंने आपको बताया था कि इंटरकैलेटेड डक्ट जो होती है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है, तो इससे हमें स्क्वामस सेल्स बना दी। और जो स्ट्राइएटेड डक्ट थी मैंने उसमें क्या बताया था, आपने कॉलमनार सेल्स बनानी है, कॉलमनार सेल्स विद सम स्ट्रिएशंस हुए हैं। सो ये हो गया। प्लस आपने सीरियस एसएनआई पढ़ाई थी मैंने, तो सीरियस एसएनआई में मैंने आपको बोला कभी कभी सीरियस एसएनआई में आपको मायोएपिथेलियल सेल्स मिलेंगी, तो यहाँ पे मायोएपिथेलियल सेल्स एक में हमको दिख गई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, सेप्टम हो गया, ये अराउंड बेसिल न्यूक्लियस, जाइमस एंड ग्रैन्युल्स, ये सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब स्लाइड में आपको ऐसे देखोगे, स्लाइड में सच बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, अगर स्लाइड बहुत अच्छी है तब तो अच्छा दिखेगा, वरना यही है, ठीक है। बट आप जब म्यूकस ग्लैंड वो देखोगे ना, म्यूकस एसएनआई, तो बहुत क्लियरली समझ में आता है ये म्यूकस एसएनआई है, तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो भाई ये सीरियस एसएनआई है, ठीक है। तो मतलब ऐसा हो जाता है, तो उसमें समझ में आ जाता है एग्जाम में कैसा क्या है, ठीक है। 10x पे मतलब अपनी स्लाइड्स का पिक्चर खींच सकते हो जिसकी वजह से आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये देखो, तो ये सारी सीरियस एसएनआई है विच इज़ हैविंग अ बेसोफिलिक स्टेनिंग। जब इसको 100x 40x पे देखो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू है। बताओ कनेक्टिव टिश्यू के बीच में कौन कौन सी डक्ट होगी, दैट इज इंटरलोबुलर डक्ट। और ये लोब्यूल्स के बीच में कौन सी डक्ट होगी, एक स्ट्रिएटेड होगी और इंटरकैलेटेड डक्ट होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू सेप्टम्स हो गया दैट डिवाइड्स द लोब्यूल्स, राइट, लोब्स एंड लोब्यूल्स, लोब्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा ये बेसिकली सीरस ग्लैंड जहाँ पे आपको मिले वो पैरोटिड ग्लैंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें भी देख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू, इसके बीच में इंटरलोबुलर डक्ट है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, इनके बीच में भी डक्ट मिल जाती है। ये देखो, ये कौन सी डक्ट दिख रही है, समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से तो ये वाली जो डक्ट है ये आपकी इंटरकैलेटेड होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो ये है आपकी इंटरकैलेटेड डक्ट, इंटरकैलेटेड डक्ट, अच्छी राइटिंग में लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एक तो बिटवीन लोब्यूल्स है, ठीक है, प्लस थोड़ी स्क्वामस सेल्स लग रही हैं मुझे, तो मैं इसको क्या लिखूँगी, इंटरकैलेटेड डक्ट, इंटरकैलेटेड डक्ट, ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड। तो अब आप स्क्रीनशॉट में इसको दिलवा देती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके आप स्क्रीनशॉट्स खींच सकते हो, ठीक है। 1 2 3 खींच गया। उसके बाद ये वाला, एक मिनट, इसको भी खींच सकते हो, 1 2 3, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला 1 2 3, डन। तो thank you for watching this video and kindly subscribe my channel if you like my content, and thank you.